वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक यादव एंड वेलकम टू आवर चैनल एटीपी मंत्रा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, लॉन्ग डिस्टेंसेस की क्या मेजरमेंट के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स पढ़े हैं। उसमें जो है हमने कोपर्निकस मेथड, सोनार, रडार, इको और भी एक आध दो जो मेथड्स हैं उसमें पढ़ा है। ठीक है, तो अभी क्या है, हमें स्मॉल डिस्टेंस अगर मेजर करनी हो तो उसके लिए क्या अप्रोच हम लगाएंगे वो पहले पढ़ेंगे। ओके, और क्या है उससे एटम की क्या है रेडियस निकालेंगे। तो उससे पहले क्या है, हम अवोगाद्रो हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे और इसकी मदद से क्या है हम एटम की रेडियस निकालेंगे। ओके, तो हमारा जो अवोगाद्रो हाइपोथेसिस है, क्या इन्होंने बोला, डेफिनेशन इन्होंने दिया कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है, इन्होंने सबसे पहले 1 ग्राम क्या है सब्सटेंस लिया। सपोज जो है हम ऐसे रेक्टेंगुलर सब्सटेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उसका शेप कुछ भी हो सकता है, मतलब वॉल्यूम कुछ भी ले सकते हैं। तो सपोज हम क्या है ये लेते हैं, क्या 1 ग्राम है, और हम सभी लोग जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, तो और हम एक चीज और भी ध्यान देंगे, जो एटम का शेप होता है वो क्या स्फेरिकल होता है। ओके, स्फेरिकल हमेशा मान के चलते हैं कि एटम का क्या शेप होता है। तो इसमें देखेंगे, जैसे अगर ये आपका सब्सटेंस है तो ये क्या है, एटम्स छोटे छोटे एटम्स हैं, ओवरलैप नहीं करेगा। ये जो है आपके छोटे छोटे एटम्स जो हैं इस तरीके से होंगे। ओके, बना देते हैं जल्दी। ओके, तो अब जो है हम देखेंगे कि ये जो एटम्स जो हैं आपका कुछ ना कुछ क्या वॉल्यूम जो है कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसे 2D में देखिएगा, 3D है क्योंकि स्फीयर है। ठीक है, स्फीयर को किसे बॉल से कर सकते हैं, जो गेंद हम खेलते हैं ना बॉल, बैट बॉल में, उस तरीके का क्या शेप होगा। ओके, अब सपोज अगर ये भी आपका एक स्फीयर है, ये 4 हम ले रहे हैं। ठीक है, ये ले लिया इसको भी। तो क्या है, अगर हम इन चारों एटम्स के बीच में देखें तो ये यहाँ पे आपको क्या गैपिंग दिखाई देगा। ओके, और इसी तरीके से क्या है, इन किसी भी 4 अगर एटम को ले जाए तो बीच में क्या है थोड़े थोड़े गैप्स दिखाई देंगे। ओके, तो इन्होंने क्या बोला कि ये कंप्लीटली क्या है फील्ड नहीं होते हैं, कुछ जो है बीच में स्पेसेस रह जाते हैं। ओके, तो इसकी वजह से क्या है, इन्होंने ये बोला कि जो एटम्स के द्वारा जो है एक्चुअल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रही है वो 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस है। ओके, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम जो है इसका वॉल्यूम अगर V ले लेते हैं, इस पूरे सब्सटेंस का क्या है अगर वॉल्यूम V ले लेते हैं, तो इन सारे एटम्स के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा वो क्या होगा 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। तो सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा उसका क्या 2/3 होगा, एटम्स टोटल एटम्स की क्या वॉल्यूम जो होगा 2/3 होगा। ओके, यही जो है इसमें कहना चाह रहे हैं। तो अब हम क्या है निकालेंगे अवोगाद्रो हाइपोथेसिस का यूज करके किसी एटम का रेडियस के लिए फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले को क्या है हम यूज कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने माना कि जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं उसका क्या मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर जो मास इन्होंने लिया उसको लिया क्या m। ओके, क्या लिया m लिया। तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास m लेते हैं तो हम कहते हैं कि अगर m ग्राम ही कोई सब्सटेंस लें, तो उसमें क्या है नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं उनका क्या नंबर ऑफ एटम क्या होता है n होता है, और ये n क्या है इसे कहते हैं अवोगाद्रो नंबर, क्या कहते हैं
नंबर। ठीक है, n क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर होता है। ओके, तो n ग्राम सब्सटेंस में क्या है, n नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो क्या 1 ग्राम का अगर हम सब्सटेंस लें तो उसमें क्या कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, n ग्राम में n, तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा, n अपॉन m एटम्स। ठीक है, यहाँ पे एटम्स लिख लेते हैं, एटम्स। ओके, अब मैंने बोला था कि एटम जो है स्फेरिकल होता है। ओके, और किसी भी अगर स्फीयर का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, अगर सपोज रेडियस r दिया हो स्फीयर का, और इसका जो है वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। ओके, तो यही फॉर्मूला क्या हम इसमें यूज करेंगे, तो लिखेंगे क्या, अगर 1 एटम का जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अगर हम निकालना चाहें तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे, 4/3 पाई r क्यूब। आई होप आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर हम 1 ग्राम सब्सटेंस का वॉल्यूम निकालना चाहें तो करेंगे क्या, इसके लिए करेंगे कि 1 ग्राम सब्सटेंस में जितने एटम हैं, ओके, उसको क्या है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ग्राम ऑफ एटम के वॉल्यूम से, तो हमें क्या टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का। तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस होगा क्या, लिख देते हुए n/m मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब। अब इसे क्या करते हैं, इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ओके, और आगे चलते हैं, देखते हैं और इसमें क्या किया जाए। तो आई होप जो है आप लोगों ने एक और इक्वेशन पढ़ा होगा, वो होगा क्या, मास, वॉल्यूम और डेंसिटी के बीच में रिलेशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। आई होप सो, इसे डिस्कस कर देते हैं इतना अभी के लिए। ओके, तो क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। आई होप जो है इसे सबने पढ़ा होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो डेंसिटी को क्या है, हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे क्या है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ले रहे हैं, तो मास का क्या है, वैल्यू लेंगे 1, और वॉल्यूम को क्या है, रिप्रेजेंट करेंगे v से। ठीक है, अब क्या है, हम लिखेंगे क्या, v को ऐसे लिख सकते हैं 1/रो, और इसे इक्वेशन 2 डाल देंगे, ये v यहाँ चला गया और ये रो जो है यहाँ आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, हाइपोथेसिस पढ़ा कि एटम्स जो हैं 2/3 ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम को क्या है, ऑक्यूपाई करते हैं। तो अगर हम एटम का 1 ग्राम एटम का क्या है वॉल्यूम अगर लेते हैं, n/m 4/3 पाई r क्यूब लेते हैं, तो ये जो एटम का एक्चुअल वॉल्यूम होगा, जो एटम्स जितने हैं वो एक्चुअल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, वो करेगा 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ओके, अब क्या है, यहाँ पे v की जो वैल्यू है, यहाँ 2 इक्वेशन 2 से क्या है पुट कर देंगे, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, n/m मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 2/3 1/रो। 2 से क्या है, 4 जो है 2 टाइम्स में कट गया, 3 से क्या है, 3 1 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, और अब हमें क्या निकालना है, r की वैल्यू निकालना है, तो r क्यूब इज इक्वल्स टू m जो है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, m बचा क्या हमारा 2 पाई हो गया, n ये हो गया रो, और अगर हमें सपोज r का ये क्यूब जो है उधर ट्रांसफर करना है, तो हो जाएगा क्या, ये पूरा का पूरा क्यूब रूट में आ जाएगा, 2 पाई n रो,
1/3। ओके, तो क्या है, हम इस तरीके से इक्वेशन क्या है रेडियस का पा जाएंगे, और इससे क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं किसी भी एटम का। और आई होप आपको इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।